जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। वीकेएस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं वैभव आपको समझाएंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्त आओ हम पूरा आपको ये समझाते हैं। तो कल हम लोगों ने बात किया था कि अमेरिका में मतलब कैसे संविधान बना, कैसे क्या हुआ। तो सबसे पहले अमेरिका लिखित संविधान था। सबसे पहले अगर कहीं का भी लिखा गया संविधान था तो अमेरिका का ही था। किस उसमें 4400 वर्ड थे, 4400 वर्ड थे। मतलब जो भी अमेरिका का संविधान बनाया गया था उसमें 4400 वर्ड थे और 7 पेज में लिखा गया था। उसे कितने पेज में? 7 पेज में लिखा गया था और 7 ही अनुच्छेद थे उसमें। और अब वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 6600 वर्ड हैं, 23 संशोधन कर दिया गया है और 7 ही पेज में वो मतलब पूरा है अभी। ऐसा क्यों हुआ कि उसमें और ज़्यादा संशोधन क्यों नहीं किए गए? क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर संविधान है, ना कि भारत के जैसा लचीला संविधान। भारत के संविधान में बहुत सारे संशोधन कर दिए जाते हैं, बहुत सारा परिवर्तन कर दिया जाता है, लेकिन अमेरिका के संविधान में केवल 6600 शब्द ही हैं, जबकि भारत के पूरे संविधान में 1.5 लाख शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 1.5 लाख शब्द हैं। तो दोस्त, और अगर देखो यहाँ अगर अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ का राष्ट्रपति बनने के लिए, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी जरूरी है। ये क्यों बता रहे हैं? जैसे भारत में लोग सब कुछ जानते हैं तो थोड़ा बहुत अमेरिका के बारे में जान लें, क्योंकि कल यहीं से मैंने यहीं पे ख़त्म किया था, तो आज वहीं से थोड़ा शुरू करते हैं। तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और अमेरिका दोहरी नागरिकता का वाला देश है। मतलब वो दोहरी नागरिकता देता है। नंबर 1 राज्य की नागरिकता देता है, नंबर 2 पूरे अमेरिका मतलब अमेरिका देश का, जैसे भारत देश का नागरिक, अगर भारत देश का कोई नागरिक है तो उसे केवल एक नागरिकता मिलती है, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित होती है। तो वहाँ पे 2 नागरिकता मिलते हैं, स्टेट वाइज और कैबिनेट वाइज। तो दोस्त इसको तो बता ही दिए पूरा हम। अब चलते हैं अपने संविधान के ऊपर। संविधान का निर्माण कैसे हुआ? संविधान का निर्माण कैसे हुआ तो इसको देख लेते हैं हम, अच्छे से समझते हैं संविधान का निर्माण आखिर हुआ क्यों। संविधान का निर्माण हम जैसे मनुष्यों को, तुम हमारे समाज को चलाने के लिए, हमारे समाज को अच्छे रूप से व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। अगर हमारे यहाँ संविधान नहीं होता तो हम किसी भी मोड़ पे, किसी भी जगह पे हम कोई भी गलती करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके सब वैसे रहते, एक जैसे, मतलब अलग अलग तरीके से रहते, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकते। इसलिए हमारा संविधान, हमारा कानून बनाया गया। तो सबसे पहले संविधान बनाने की ब्रिटिश सरकार थी हमारे यहाँ, हम लोग गुलाम थे। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने मांग की, फिर उसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट बार, मतलब उन्होंने चर्चा उठाई थी बाल गंगाधर तिलक, लेकिन उसके बाद फर्स्ट बार किसने मांगा था? गांधी जी ने मांगा था 1922 ईस्वी में। गांधी जी ने मांगा था 1922 ईस्वी में। 1922 याद कर लो, गांधी जी 1922 ईस्वी में अनौपचारिक रूप से, मतलब ऐसे लिखित नहीं, जैसे तुम्हारे घर में या तुम्हें कहीं छुट्टी लेके जाना हो, ऐसे बोल, जैसे तुम्हारे मास्टर जी हैं, उनसे पहले जब छोटे थे तुम, तो उनसे बोलना पड़ता था कि मास्टर जी मुझे छुट्टी चाहिए। एक ये तरीका था कि सर मैं कल नहीं आऊँगा, मुझे छुट्टी चाहिए, दे दीजिए। तो ठीक है बेटा, मत आना। और एक और दूसरा तरीका था कि एप्लीकेशन लिख के उसे दे देते कि हाँ लो मास्टर जी, अब ये मेरा एप्लीकेशन है, साइन कर दो, मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा या फिर आज स्कूल नहीं आऊँगा। तो ऐसे ही जो गांधी जी थे वो केवल कथन के माध्यम से कहे थे, ना कि वैसे कोई चीज़ लिख के। तो भारत का राजनैतिक भाग भारतीय स्वयं बनाएंगे। इसमें ये
गांधी जी ने ये कहा उनसे, ब्रिटिश वालों से। ब्रिटिश वालों ने कहा कि हाँ ठीक है, देखते हैं, विचार करते हैं, हम बना देंगे तुम्हारा संविधान। तो गांधी जी ने यहाँ पे अपना कथन कहा कि आप लोग कृपया करके रहने दीजिए। ब्रिटिश वालों से कहा कि भारत का जो राजनीतिक संविधान है उसे भारतीय खुद बना लेंगे, तुम रहने दो। तो उसके बाद क्या होता है, 1934 में एम.एन. रॉय, जिनका नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय का नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने पहली बार औपचारिक रूप से क्या बनाया दोस्त, औपचारिक रूप से अपनी मांग को रखा। ब्रिटिश शासन के समय इन्होंने अपनी मांग को रखा और रखने के बाद एक योजना बनाई। 1938 में योजना समिति बनाई गई। 1938 में योजना समिति बनाई गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष में। मतलब देखो, अध्यक्ष क्यों बनाया जाता है, तुम्हारे घर में एक मुखिया रहता है, किसी के घर को देखो तो उसमें एक सदस्य ऐसा रहता है जो घर का मालिक होता है। अगर वो ना रहे तो कोई ये काम करे तो कोई वो काम करे, कोई वो काम करे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, फिर घर की सत्यानाश हो जाएगी। मतलब सब मालिक रहेंगे तो तुम्हें पता है ना, सत्यानाश हो जाएगी। तो दोस्त, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहला योजना समिति जब बनाई गई, उसके अध्यक्ष इन्हें चुना गया। फिर उसके बाद देखते हैं 1940 हो गया, ऐसा रिलेट करके। फिर 1939 से 1945 का द्वितीय विश्व युद्ध चलने वाला था, और इसी के पहले आ गया था 1940 में अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जो था वो 1940 में आया था, ब्रिटिश ने स्वीकार भी किया। अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश ने स्वीकार कर लिया 1940 में, और कहा, उन ब्रिटिश वालों ने सोचा कि ये अगस्त प्रस्ताव को हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पारित कर देंगे। तो इसी बीच में ये आ गया। उसके बाद 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया, यह भी अगस्त प्रस्ताव दोहराया। इससे भी कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया, क्योंकि क्रिप्स मिशन जो था वो ब्रिटिश का एक कैबिनेट मंत्री था, इसने आया। तो अगस्त प्रस्ताव में जो भी अगस्त प्रस्ताव, इसे कांग्रेस पार्टी ने भी ठुकरा दिया था। अगस्त प्रस्ताव ऐसे याद कर लो, अगस्त प्रस्ताव को किसने ठुकराया था, तो अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया था, मतलब लात मार दिया कि हम ये नहीं चलाएंगे, अगस्त प्रस्ताव मुझसे कोई मतलब नहीं है। फिर हम देख लेते हैं, फिर अगस्त क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, मतलब जो भी कैबिनेट मिशन बैठाया गया था उसमें तीन सदस्यों वाली कैबिनेट मिशन 1946 को 3 सदस्य उसमें थे, और उसमें अध्यक्ष जो थे सर पैट्रिक लॉरेंस के माध्यम से, और 2 सदस्य थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर जी, मतलब कैबिनेट मिशन में ये अध्यक्ष और ये 2 सदस्य हुए। अब ये कैबिनेट मिशन क्यों बैठाया गया, इसी मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। जो कैबिनेट मिशन था, इसी मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में, इसी के माध्यम से। सभी ब्रिटिश संसद में कैबिनेट मंत्री थे, जो जितने भी ब्रिटिश थे वो सब संसद में कैबिनेट मंत्री थे। तो दोस्त, आगे बढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं कि तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो मेहनत चल रही है दोस्त, यहाँ तो मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूं, हार
कैसे मान लो यार, जब जीत के इंतजार में मेरे माँ बाप घर पर बैठे हैं, मेरे माँ बाप घर पर बैठे हैं। तो आगे आओ देखते हैं संविधान सभा क्या था। संविधान सभा आखिर में क्या था, मतलब संविधान सभा क्यों बनाया गया। कोई भी चीज़ अगर मीटिंग करनी होती है तो वहाँ पे एक 10, 15, 20 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, करोड़ लोग, ये 10, 20, 50 लोग, मतलब जो अच्छे अच्छे होते हैं वो सारे बैठक करते हैं, बैठ के आपस में बात करते हैं। कोई भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए एक गठन तैयार किया जाता है, एक मीटिंग बुलाई जाती है, उस मीटिंग में सब अपनी अपनी बात रखते हैं। तो उसी प्रकार से संविधान सभा हम लोग बनाते हैं। तो इसमें कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। कितना? 389, 389 सदस्य, 389 सदस्य। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य। ये याद करना है ना, 389 सदस्य। इसमें 296 ब्रिटिश भारत से, 296 ब्रिटिश भारत से, 296 ब्रिटिश भारत से, 93 देशी रियासतों से, 93 देशी रियासत से। कितना? 93 देशी रियासत से। संविधान सभा में 3 समुदाय से चुनाव किया गया। मतलब अगर वहाँ पे कुछ होता भी है संविधान सभा में तो वहाँ पे चुनाव ऐसे, मतलब वोट दे के नहीं, ऐसे मुँह जबानी नॉर्मल चुनाव किया गया वहाँ पे कि हाँ किसको वोट ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं संविधान सभा में 3 समुदाय से चुनाव किया गया। 3 समुदाय से क्या किया गया? चुनाव किया गया। नंबर 1 मुस्लिम, सिख और ये सामान्य वर्ग। मुस्लिम, सिख, सामान्य वर्ग। तो मुस्लिम को कितने वोट मिले? मुस्लिम को कितने वोट मिले? 79 सीट मिली। मुस्लिम को कितने सीट मिले थे संविधान सभा में जो पहली बैठक हुई थी उसमें जो चुनाव किया गया था? 79। सिख को कितना मिला था? 4। सिख को कितना मिला था? 4 मतलब सिख जो थे उनको केवल 4 ही सीट मिली थी, और जबकि सामान्य को 213 सीट मिली थी। सामान्य वालों को 213 सीट मिली थी। और एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं भाग ली थी। तो संविधान सभा में 12 महिलाएं और 33 एसटी कास्ट वाले भी शामिल थे। कितने? 33 एसटी कास्ट वाले शामिल थे और 12 महिलाएं भाग ली थी उसमें। ये हो गया 12 महिलाएं। अब देखो ये संविधान सभा हमारा ऐसे ही बन के तैयार हुआ। संविधान सभा में इतने लोग हुए, चुनाव हो गया, इतने इतने वोट इनको मिल गए, इतने इतने सीट मिल गई, इतने इतने लोग इसमें शामिल थे, 389 लोग। और 389 लोग क्यों शामिल थे? क्योंकि 10 लाख पर, 10 लाख व्यक्ति पर एक व्यक्ति का चुनाव होना था। तो जैसे उस समय हमारे यहाँ की जनसंख्या कितनी थी? 39 करोड़, हाँ 39 करोड़ लगभग जनसंख्या थी। तो उससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं 389 आएगा। अगर हम 10 लाख पे एक व्यक्ति को पकड़ते हैं तो 389 लगभग ही आएगा। तो इसलिए 389 सदस्य चुने गए हैं। उसके बाद हम उसकी बैठक देख लेते हैं कितनी बैठकें हुई। तो संविधान सभा की लगभग 11 सत्र में, संविधान सभा की लगभग 11 सत्र में 12 बैठक हुई। अब सत्र समझ रहे हो? जैसे एक वर्ष में एक, दूसरे वर्ष में 2, तो किसी ऐसे एक वर्ष में 2 बैठक हो गई। तो संविधान सभा के 11 सत्र में 12 बैठकें हुई। तो पहली बैठक कब हुई इसके बारे में देख लेते हैं। पहली बैठक, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। 9 दिसंबर, याद करो पहली बैठक कब हुई? बोलो बोलो बोलो। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों चुना गया? क्योंकि एक चीज जानते हो, जो भी तुम्हारे घर में बुजुर्ग व्यक्ति रहता है वही तुम्हारा मुखिया बनता है, वही तुम्हारा मुखिया बनता था, ऐसा ब्रिटिश का मानना था। ब्रिटिश वालों ने ये हमेशा अपने यहाँ वो भी
कि उनके घर में जो भी बुजुर्ग व्यक्ति रहता है, क्योंकि उनसे हर एक चीज़ ज्ञान मिलती है, बहुत सारी चीज़ वो परिस्थितियां गुजार के तब वो उम्र उनको मिली है। तो इसीलिए संचिरानंद सिन्हा जो कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्हें अस्थायी सदस्य चुना गया संविधान सभा की पहली बैठक में। और ये बैठक कहाँ हुई? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। ये बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में ये बैठक हुई थी। और 211 सदस्य हिस्सा लिए थे इसमें। पहली बैठक में कितने सदस्य हिस्सा लिए थे? तो 211 सदस्य पहली बैठक में हिस्सा लिए थे। और अस्थायी रूप से चुने गए हमारे अध्यक्ष जी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद। पहली बैठक कंप्लीट, समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरी बैठक पे। दूसरी बैठक कब हुई? दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी, लगभग 2 दिन बाद, पहली बैठक के 2 दिन बाद, पहली बैठक के 2 दिन बाद। और ये भी कहाँ हुई? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। और इसके अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। दूसरी बैठक के स्थायी अध्यक्ष, मतलब व्यवस्थित रूप से अध्यक्ष बनाया गया था, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनके साथ कुछ सलाहकार, कुछ उप सदस्य भी थे, हम देख लेते हैं। जो सलाहकार थे VN राव जी थे। दूसरी बैठक में जो सलाहकार थे वो VN राव जी थे, जो कि एक ICS अधिकारी भी थे। आज भी अधिकारी, IAS का अधिकारी हमारे नेताओं को चलाते हैं, हमारे संविधान को चलाते हैं। और देखो, चलाने को तो नेता चलाते हैं, लेकिन वो जो बनाते हैं, नेता का तो काम क्या होता है? केवल साइन कर देना। नेता केवल पढ़ के उसे साइन करते हैं, और उसे चलाने के लिए कैबिनेट लगती है, और उस कैबिनेट में एक IAS अधिकारी, एक PCS अधिकारी ही सब कुछ ब्यौरा तैयार करता है। उस पर केवल नेताओं जो होते हैं वो साइन कर देते हैं बस, और उनका कोई काम नहीं होता। तो दोस्त, उस समय भी ICS अधिकारी थे हमारे BN राव। इनके लिए जय हिंद। और फिर आगे हम चलते हैं, देखते हैं। इसमें उपाध्यक्ष भी थे HC मुखर्जी। इसमें कौन था? उपाध्यक्ष। द्वितीय बैठक में एक उपाध्यक्ष भी थे, HC मुखर्जी। और अंतिम बैठक, पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946। और अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। तो ये सारी बैठक करने के बाद, देखो बैठक होती थी कि बैठक क्यों होती थी ये भी समझ लो। क्योंकि उन्हें ये लगता था कि बैठक करने पे सारे हमारे भारतवासी आएंगे और वो समझेंगे आपस में कि कैसे क्या करना है। तो बैठक इसीलिए की जाती थी। अगर बैठक नहीं होती तो आज भी हम गुलाम होते उसमें कुछ गर्म दल, कुछ नरम दल हो जाते। तो इसीलिए बैठक की जाती थी। अब संविधान सभा के कुछ कार्य थे। संविधान सभा को 2 कार्यों में बांट दिया गया। नंबर 1 संविधान निर्माता के रूप में, नंबर 2 विधायिका के रूप में। नंबर 1 संविधान निर्माता के रूप में, नंबर 2 विधायिका के रूप में। तो संविधान निर्माता के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। संविधान निर्माता का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। और विधायिका के रूप में अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जीबी मौलंकर को। किसे बनाया गया था? जीबी मौलंकर को। और ये जो संविधान सभा के ये जो कार्य है, संविधान सभा का जो कार्य है, ये 26 नवंबर 1946 तक कार्य करती रही। 26 नवंबर 1946 तक ये हमेशा कार्य करती रही। मतलब उसी बेस में अपने संविधान के बारे में काम करती रही। फिर जाके 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। कितने तारीख को? 26 नवंबर 1949 को। याद करो, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को क्या बनकर तैयार हुआ?
हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। दोस्त, इस पे इतने मेहनत किए गए, इतने पैसे क्यों लगाए गए दोस्त, तो देख लेते हैं कितना टाइम लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसमें इतने दिन कड़ी से कड़ी मेहनत करके सारे देशों का 60 देशों का संविधान पढ़ के फिर अपने देश का संविधान बनाया गया। और अपने देश का सबसे प्यारा संविधान है, पूरे भारत में सबसे कठोर भी और सबसे लचीला भी, मतलब इसी में मिक्स है ये। और इतना प्यारा सा संविधान है हमारे देश का, वो भी लिखित संविधान। और इसमें रुपए कितने लग गए थे बनवाने में, 64 लाख खर्च हुए। 64 लाख रुपए खर्च हुए थे इसमें। कितने? 64 लाख। टाइम कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 64 लाख रुपए के साथ। कितने रुपए के साथ? 64 लाख रुपए के साथ। और ये संविधान की जो पुस्तक है उसे किस गैस में रखा गया है, एक बार बता दो? उसे नाइट्रोजन गैस में रखा गया था। संविधान सभा की जो पुस्तक है वो उसको इतने व्यवस्थित रूप से रखा गया है। और किस गैस में रखा गया है? नाइट्रोजन गैस में 2016 तक रखा गया था। और अब रखा गया है हीलियम गैस में, क्योंकि उसके पन्ने लाल हो रहे थे, नाइट्रोजन की वजह से पन्ने उसके लाल हो जा रहे थे, तो अब उसको हीलियम गैस में रखा गया है। तो उसमें सदस्यों के हस्ताक्षर कितने हुए थे? हमारे संविधान सभा जो बैठी थी, हमारा संविधान जो बन के तैयार हुआ था, उसमें कितने सदस्य हस्ताक्षर किए थे और कितनी महिलाओं के हस्ताक्षर भी थे? तो उसमें 284 सदस्य का हस्ताक्षर हुआ था और 12 महिलाएं भी उसमें शामिल थी। 12 महिलाएं भी उनमें हस्ताक्षर की थी और शामिल थी। उनको, महिलाओं को हम सत नमन करते हैं। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज अपनाया गया। 22 जुलाई हमारा राष्ट्र ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। कितना? फिर से बोलो, मेरे साथ बोलो। 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। अब वर्तमान डिजाइन करने वाले पिंगली जी थे। वर्तमान डिजाइन करने वाले, ध्वज की वर्तमान डिजाइन करने वाले पिंगली जी थे। भारत का ध्वज फहराने के लिए, भारत का जो हमारा भारत का तिरंगा है, हमारे भारत का ध्वज है, वो सबसे पहले कहाँ फहराया गया था? तो 1907 में मैडम भीका जी द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया था। हमारा जो भारत का झंडा है, मैडम भीका जी के द्वारा 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्टन में फहराया गया था। तो दोस्त, कब फहराया गया था? 1907 ईस्वी में। तो दोस्त, अगर ये मेरे समझाने का थोड़ा भी तरीका सही लगा हो, मतलब हम आपको जैसे भी करके समझाए हों, मतलब इससे पहले सब लोग स्लाइड पे ही पढ़ाते हैं, तो मेरे पास स्लाइड नहीं है, तो मैं ऐसे ही समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर थोड़ी बहुत भी त्रुटियाँ रही हों तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन दोस्त, अगर ये वीडियो आपको 10, 12, 15, 20 मिनट की जो भी वीडियो थी, अगर इसमें आपको थोड़ा बहुत भी समझ मिला हो तो मेरे चैनल पे आगे जो भी वीडियो डालूंगा सब पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। प्लीज़ दोस्त, आपसे इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं एक तुम्हारे लिए ही इतना काम करता हूँ। तो दोस्त, आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर थोड़ी सी भी समझ आपको आई हो इस वीडियो के माध्यम से तो लाइक कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। लगे रहो मेरे दोस्तों, लगे रहो।